कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को राहत दी है, यानी दिसंबर के महीने तक अब स्कूल नहीं खुलेंगे। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन ये जो राहत है वाकई अभिभावकों के लिए राहत है या अब भी उनकी जो परेशानियां हैं वो जस की तस है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रंजना दुबे, ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और अब हम इस ऑटो में सवार होंगे और अभिभावकों के बीच पहुंचेंगे, जहां पर उनसे जानेंगे कि वाकई उनको राहत मिली है या अभी भी उनकी जो परेशानियां हैं वो बनी हुई है। भैया, यहाँ पर कुछ अभिभावक होंगे, आप उनके पास लेकर चलते। ये सड़क के किनारे कुछ अभिभावक हैं, यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अब अभिभावकों से ही जानेंगे कि आखिर जो स्कूल दिसंबर के महीने तक बंद है, कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक, तो उनको राहत मिली है या नहीं, और ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उसमें वाकई बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं। इस वक्त जो पेरेंट्स हैं उन्हीं से जानेंगे। आप सब लोग अच्छा है, मुझे यही मिल गए। आप लोगों से बस यही जानूंगी कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी एक हालिया आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये एक अभिभावक होने के नाते आप लोगों को राहत मिल गई है? ये राहत नहीं, बहुत बड़ी राहत है। एक युवा बच्चे को जिस तरीके से आज के समय जो चल रहा है, बाजार को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक छोटे बच्चे को स्कूल भेज कर क्या मैनेजमेंट कर पाते कि बच्चे को हम सुरक्षित कैसे रख पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन ले पाता। लेकिन जो ये राहत दी गई है अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। ऐसा लगा कि हमें नया जीवन मिल गया। तो आप नया जीवन मिल गया, बाकी राहत महसूस करें, बाकी अभी इसके पीछे आपकी कोई परेशानियां हैं वो निकल कर सामने आ रही है? नहीं, हम देश के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हमारे राज्य सरकार के साथ हैं। और जो राहत है वाकई हमारी हृदयघाती राहत है, जिसमें हम बच्चे को अपनी तरफ देखते हैं कि एक बच्चा, युवा पीढ़ी जो आज है, हमारा एक बच्चे को देखकर उसको देखना, समझना कि आज अगर स्कूल खुल जाता और वो जाता, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो हम तो कहीं के नहीं रहते। तो वाकई इनको तो इनका कहना है थोड़ी बहुत सही, लेकिन राहत तो जरूर मिली, स्कूल बंद है। तो आपको लग रहा है कि वाकई आप लोगों के लिए राहत है या अभी भी इस राहत के पीछे बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो बनी हुई हैं आप लोगों के सामने? जी बिल्कुल, काफी अच्छी बात है कि हमारी भारत सरकार ने इस विषय पर और इस प्रसंग पर काफी ज्यादा चिंता दिखाई है और बहुत सक्रिय है। लेकिन मैं एक ही शब्द और एक लाइन कहना चाहूंगा कि नन्हे बिरवा मुरझाएंगे, अगर नन्हे बिरवा मुरझाएंगे तो हम कलंक के भागी होंगे। नन्हे बिरवा मुरझाएंगे तो हम कलंक के भागी होंगे और विश्व पटल के नजरों में हम भारतवासी दागी होंगे। तो मेरा बस यही कहना, नन्हे बिरवा मतलब नन्हे बीज। अगर जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बालक हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, यदि वो किसी कारणवश कोरोना पॉजिटिव या किसी भी संक्रमण के साथ आ जाते हैं, तो इसकी भरपाई हमारा भारत देश न केवल पूरे विश्व भर में इसका दाग और दामन में लगा। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? मेरी बिटिया है 4th स्टैंडर्ड में, माउंट कार्मल में है, और छोटी सी बच्ची है। आपकी बच्ची बहुत छोटी है, तो आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल जो स्कूल बंद है तो आप सुरक्षित है, आपकी बेटी घर में? जी बिल्कुल सुरक्षित है। हम उसका विशेष सुरक्षा का ध्यान भी रख रहे हैं और शासन से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जो भी निर्णय लेगी वो अपने परिवार के तरह संजो करके। बिल्कुल राहत है और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी उनका निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा और सर्वमान्य होगा, जिसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में अत्यधिक सराहनीय होगी। बेटिया तो है, इनको लग रहा है कि राहत है। आप बताइए कि बच्चों को अभी फिलहाल स्कूल नहीं जाना होगा दिसंबर तक, तो ये राहत ही सही आप लोगों के लिए पेरेंट्स होने के नाते, क्योंकि सुरक्षा को लेकर वाकई आप लोग कई सवाल भी खड़े कर रहे थे कि स्कूल में उनको सुरक्षा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। देखिए, आपने मुद्दा बिल्कुल बहुत सही उठाया। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो 30 नवंबर को जो स्कूल खोले जा रहे थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश शासन ने इस कोरोना काल को संक्रमित बढ़ते हुए उसको देखते हुए जो 31 दिसंबर को जो स्कूल खोलने का निर्णय लिया, स्कूल 31 दिसंबर स्कूल नहीं खोलेंगे, तो मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा, तो हमारा तो सिर्फ एक ही, नो वैक्सीन। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक पहली से लेकर 8वीं तक स्कूल ना खोले जाएं और पहली से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। इसके लिए मेरी राज्य सरकार से पालक महासंघ के नाते, अभिभावक होने के नाते मैं अपील करता हूं। धन्यवाद। तो आप बताइए, इन्होंने तो कहा है कि जनरल प्रमोशन भी दिया जाए बच्चों को, ताकि दिसंबर के बाद भी उनको स्कूल ना जाना पड़े। तो आप चाहते हैं कि दिसंबर के बाद भी कंटिन्यू करा जाए इस पूरे फैसले को लेकर? बिल्कुल किया जाना चाहिए। अब दिसंबर तक पूरा सत्र शुरू हो गया, 2 महीने का सत्र बाकी रह गया है, तो बच्चे कैसे करेंगे आगे व्यवस्था? तो उनको तो कम से कम जनरल प्रमोशन तो दिया ही जाना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि सरकार ने एक निर्णय और भी साथ में लिया है कि 9 से 12 तक के लिए बच्चों के लिए भी कहा है
कि वो इसलिए ये किया जाए कि जहाँ तक सिर्फ पेरेंट्स की मर्जी से बच्चों को भेजा जाए वहाँ पर, और जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो चलाया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि क्या लोगों ने डाउट क्लियरिंग सेशन के नाम से स्कूल को परमानेंट चलाना शुरू कर दिया है। ये गलत है। डाउट क्लियरिंग का मतलब 1 दिन 2 दिन विशेष स्थिति में भेजा जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं भेजा जा सकता इसको। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से की जाएं कि ताकि बच्चों को टेंशन मुक्त होकर के, और सबसे बड़ी बात पालक टेंशन मुक्त होकर काम कर सके। तो जैसे आप लोगों के बच्चे हैं 9th 12th में होंगे, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो कितनी टेंशन आप लोगों के लिए होती है, क्योंकि संक्रमण का खतरा जरूर उनके लिए, लेकिन एक तरह से वो बोर्ड क्लासेस में है तो भेजना भी बहुत जरूरी है। मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, एक 7th क्लास में है और एक प्री नर्सरी में है। तो अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है ये पूरी तरीके से बिल्कुल सोच समझ के लिया है कि अभी स्कूल बंद रहेंगे, और यह नहीं कहा है कि जनवरी से स्कूल खुलेंगे। सरकार जब तक संक्रमण पर पूरी तरह काबू नहीं कर लेती, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी बच्चे के साथ कोई खिलवाड़ करेगी। इसलिए भारत के किसी भी व्यक्ति नहीं, तब तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। फिर भी आप लोग सरकार का फैसला तो सही जा रहा है और आगे भी वो संक्रमण के देखने के बाद फैसला लेगी, लेकिन अगर जैसे आपके बच्चे 9th या 12th में होते, मजबूरी सही लेकिन भेजना तो होता आपको बच्चों को स्कूल? नहीं, अभी जो सरकार ने ये कहा है कि आप डाउट क्लियर करने आ सकते हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा पालन हो रहा है। अब देखिए 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चे जा रहे हैं और उसमें इतनी ज्यादा गैप एक दूसरे के बीच में है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं ना, उन्हें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। जो गाइडलाइन है, मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइजर लेके जाना है, बच्चे घर से ही लेके जा रहे हैं। देखिए, मनम चंचलम करोति, मन जो होता है वो चंचल होता है, और बच्चे जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं। कोई भी सुरक्षा और कोई भी ऐसा चक्रव्यूह बना ही नहीं जिसको बच्चे ना भेद पाएं। एक वर्तमान शिक्षा प्रणाली की यदि हम बात करें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वच्छंद किया जब से मुझको, विश्वास रहा भटका भटका, परीक्षा का भय रहा नहीं, झोला रहता लटका लटका, था ज्ञान नहीं आनंद नहीं, मैं फिरता था बहका बहका, अकर मन्य बन हाथ से पुस्तके जला लहका लहका। विषय यह है कि जब से मैं स्वतंत्र हुआ मेरा विश्वास भटका भटका था। क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं था तो आनंद की अनुभूति कहाँ से हो। विषय यह है कि जब हमारे पास ज्ञान नहीं तो आनंद की अनुभूति कहाँ से हो। और हम परीक्षाओं के भय से अपने सर्दियों के समय में अपने पुस्तकों को जला करके अपने शरीर को गर्माहट प्रदान किया करते थे। इतने बड़े मूर्ख थे हम। तो विषय यह है कि बगैर शिक्षा के तो कुछ भी संभव है ही नहीं। कहा गया है, न चौरहारम न च राजहारम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धाते नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। विद्यारूपी धन न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न भाई बहनों में बांटा जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, निरंतर खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है। इसीलिए विद्यारूपी धन सभी धनों में प्रधान माना गया। The thing is that if a government is taking a decision in a very proper manner, that should be really make a perfect path for our children and for our beneficiaries. Yes. बहुत लंबे समय तक ऐसे नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ solution. If you are thinking about it that we can manage in this manner after opening of all the schools, and how you can't, if you want to change the whole scenario, if you want to do something miraculous, so you will must take a perfect decision. ये अभिभावक हैं जिनको अपने बच्चों की चिंता है, यानी शुरुआत में थोड़ी सी राहत अभिभावकों को मिली है कि दिसंबर तक वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इनकी यही है कि अगर जनवरी में सरकार स्कूल खोलने का फैसला लेती भी है तो सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी सरकार की तरफ से है, ताकि वे जो अभिभावक है निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। फिलहाल अभी इतना ही, अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।